नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ चर्चा में 4 खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हैं भाविक पटेल ट्रेडबुल्स के, हमारे साथ वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, हमारे साथ जितेंद्र अग्रवाल हैं साईनाथ ज्वेलर्स के, और हमारे साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का, और अगली खबर कमोडिटी मार्केट से यह है कि हॉलमार्किंग लागू होने के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं ग्राउंड पर, उसको देखते हुए यहाँ पर डिमांड की गई है कि जो पुरानी ज्वेलरी की जो हॉलमार्किंग है उसकी तारीख 1 साल, मतलब उसकी जो डेडलाइन है वो 1 साल और बढ़ाई जाए। ये डिमांड की है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने ये गुहार लगाई है, और इस मामले में पीयूष गोयल जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं उनको चिट्ठी लिखी और कहा है कि 31 अगस्त 2021 की जो तारीख तय की गई थी पहले, इसको बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दी जाए। इतना वक्त ज्वेलर को दिया जाए। ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के कैट के पंकज अरोड़ा जी इस वक्त जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र अग्रवाल हैं साईनाथ ज्वेलर्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पंकज जी, आप बताएं, बहुत लंबे समय से हॉलमार्किंग की बात हुई, फाइनली ये इंप्लीमेंट हो पाया है, तो आप लोगों को क्या एतराज है, क्या दिक्कत है, क्यों 31 अगस्त तक आप लोग पुरानी ज्वेलरी की हॉलमार्किंग नहीं कर पा रहे हैं, और जिसको देखते हुए आप लोग और समय की मांग कर रहे हैं? पंकज जी। मृत्युंजय जी आपको नमस्कार, बाकी सभी पैनलिस्ट और देश भर के सभी ज्वेलर्स को नमस्कार। सर, इसमें प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने 31 अगस्त तक का जो हमको समय दिया है, मैं एडमिन, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बताएं। हाँ, आ रही सर। हाँ सर, गवर्नमेंट ने जो समय हमें दिया था वो 2.5 महीने का दिया था, बट 23 जून के बाद फ्री के लाइसेंस जो गवर्नमेंट ने पोर्टल पे आए फ्री, अभी भी 20 कैरेट का स्टॉक लोगों का पड़ा हुआ है। लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें 28 जुलाई, तो अभी भी 20 कैरेट को पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है, यानी सेंटर वाले उसको भी अभी नहीं कर रहे। समय हमारे पास बचा है केवल 32 दिन का। उस 32 दिन के अंदर अभी न जाने कितना स्टॉक लोगों के पास पड़ा है, और जो नया हॉलमार्किंग सिस्टम है उसमें टाइमिंग इतनी ज्यादा लग रही है क्योंकि सेंटर वालों के लिए भी नई चीज है और ज्वेलर्स के लिए भी नई चीज है, उनको पोर्टल पे जाके एंट्री करनी पड़ रही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी देश भर में जितने सेंटर है, लगभग 933 सेंटर में केवल 600 सेंटर जो उनके कार्यरत हैं, 300 सेंटर उनके बंद चल रहे हैं अभी भी। तो अभी अगर हम लोग पूरे ग्राउंड की बात करें तो हम 1 साल मानते हैं कि पुराना स्टॉक ही अगर हम लोग हॉलमार्किंग कराएंगे तो गवर्नमेंट का पोर्टल अभी इतना धीरे चल रहा है कि वो हमारा काम हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोगों ने टाइम मांगा है गवर्नमेंट से, 150 से 200 पीस या 300 पीस किसी सेंटर पे हो पा रहे हैं। तो अगर हम 300 पीस माने तो एक सेंटर वाला अगर वीकली हॉलीडे निकाल दें तो एक सेंटर वाला मुश्किल से 10,000 पीस कर पाएगा पूरे मंथ में, या 15,000 कर पाएगा, जबकि आजकल की संख्या बहुत ज्यादा लाखों में है, देश भर में टनों के हिसाब से गोल्ड है लोगों ज्वेलर्स के पास। तो 1 साल हमारा ये मानना है। और दूसरी हमारी समस्या जो है वो देश के व्यापारी, जो मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करूंगा कि गवर्नमेंट ने देश के जनता तक को जो माल पहुंचाने के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल को चुना, यानी हमारे देश के अंतिम गांव तक भी अगर ज्वेलरी जाएगी तो वो हॉलमार्क ज्वेलरी जाएगी। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल को अनिवार्य किया। इससे क्या है कि एक ऊपर की चेन से लेकर नीचे तक जो माल जाएगा वो बिल्कुल एकदम जाएगा। देश के ज्वेलर पहले भी सही माल बेचते थे, पर थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि जो लोग पहले खुद स्वयं से और मार्किंग लाइसेंस ले रखा था उनका क्रेडिट अलग था, और जो ज्वेलर्स जिनके शहर में साधन नहीं थे उनके पास था नहीं कि वो अपना माल बेच सकते हॉलमार्क वाला। आज वो टाइम आ गया कि आज उनके पास लाइसेंस अगर उनके शहर में 256 के बाहर भी हो, चाहे अपना बेचना, तो उनको रेडीमेड स्टॉक सारे मैन्युफैक्चरिंग सिटी में मिल जाएगा, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से, और वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच पाएंगे। तो छोटे ज्वेलर्स के अच्छे दिक्कत आ रही है। अग्रवाल जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, आप बताएं सर कि आप लोग ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं, कितनी हॉलमार्किंग की तैयारी आप लोगों की हुई है, क्योंकि वक्त तो काफी मिला सर, पहले भी इसकी बातचीत काफी हुई है, तो ग्राउंड पर क्या आप लोग ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, या वाकई जो बात पंकज जी कह रहे हैं ये सिचुएशन है ग्राउंड पे?
नमस्कार मिथुन जी, सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। अभी प्रेजेंट सिचुएशन हॉरिबल है सर। गवर्नमेंट ने जो हॉलमार्किंग का सिस्टम अभी लगाया है, हॉलमार्किंग के सेंटर्स बरोबर काम नहीं कर रहे हैं। सेंटर्स है नहीं, शादियां निकल गई है, अभी भी सेंटर्स के अंदर ही माल पड़ा हुआ है, हॉलमार्किंग करके नहीं दे पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पा रहा है, हमारी ईमेल्स के रिप्लाई नहीं है, जो बीआईएस की टीम है वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं, रिप्लाई करने के लिए तकलीफ है। और हॉलमार्किंग तो हम 2006 से कंटिन्यू करा ही रहे हैं मार्केट में। 75% लोग, कुछ लोग जो नहीं करा रहे हैं वो दिक्कतों की तरह से हॉलमार्किंग सेंटर्स दे रहने से नहीं करा रहे हैं। हम तो जो लोग भी चाह रहे हैं कि सब लोग हॉलमार्किंग ज्वेलरी हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हमारे को गवर्नमेंट जो गाइड करेगी हम करने को तैयार हैं, पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कीजिए। हम उसके अंदर, हमारे को बिल्कुल भी एतराज नहीं है हॉलमार्किंग सेंटर से हॉलमार्किंग करा के ज्वेलरी के। हम हमारे कस्टमर का, हमारे गवर्नमेंट का, दोनों का भला चाहते हैं। हम कहीं भी कोई भी तकलीफ देना नहीं करते, बट पहले जब तक हॉलमार्किंग सेंटर से प्रॉपर रेडी नहीं होंगे, वो कितना भी कुछ भी कर लो, कोई भी रास्ता निकलने वाला नहीं है। और रही HUID की बात, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, क्योंकि एक एक दुकान में 10-10 हजार, 5-5 हजार, 20-20 हजार पीस रहते हैं। इन्वेंट्री मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। हम जो भी है वजन के हिसाब से हमारा स्टॉक हम मेंटेन करते हैं। वही स्त्री धन की बात, ज्वेलरी स्त्री धन है, आप HUID लगाएंगे, हम कस्टमर्स तक ट्रेस करेंगे। हमारे को हॉलमार्किंग सेंटर तक सीमित रखने के लिए बोला गया था। अभी हमारे पास भी हॉलमार्किंग का सॉफ्टवेयर है, वो हॉलमार्किंग सेंटर से आगे फॉरवर्ड करना है। हाउ पॉसिबल? यहाँ कस्टमर लोग भयभीत हो गए हैं, हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, कारीगर रो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की जो बात थी, दिक्कतों में है। और उसके अलावा हॉलमार्किंग सेंटर्स और बीआईएस का तालमेल ही सही नहीं है। हॉलमार्किंग सेंटर वाले बोलते हैं कि बीआईएस की तरफ से हमारे को तकलीफ है, बीआईएस वाले कोई रिप्लाई दे नहीं रहे। कारोबार बंद करने की नौबत आ गई। 90% लोग सर्वाइव और परेशान हो जाएंगे सारे लोग। और ऐसी नौबत आएगी कि एम्प्लॉयमेंट के बदले अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि ये जो कानून है हॉलमार्किंग का कंपलसरी का, हम आपके साथ हैं, अभी थोड़ा लिबरल कीजिए, 1 साल का समय दीजिए, हम मैंडेटरी हॉलमार्किंग पे जाएंगे। पर HUID इम्पॉसिबल है, HUID कराना ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ना ही आगे फ्यूचर में भी HUID का कोई रास्ता निकल पाएगा। आप इतना ही करना है तो एंड ऑफ द कस्टमर को, जिसको बेच रहे हैं रिटेल शॉप के ऊपर, एक OTP का जरिया बना दीजिए ना। आप जो भी माल बेचते हैं वहाँ आप वजन वगैरह सब डाल देते हैं, एक सिस्टम रहता है ना, आजकल OTP का सिस्टम चल रहा है, वो लगा दीजिए। आज एसेसिंग सेंटर्स के ऊपर ज्वेलरी जा रही है, हॉलमार्किंग सेंटर में 75% ज्वेलरी डैमेज होकर आ रही है। आप मालूम कीजिए, एक ही HUID 4-4 जगह आ रहा है। आप सेंटर्स पे पूछे, मालूम कीजिए। आप जैसा हमारे साथ मीडिया हमारे साथ है, गवर्नमेंट के साथ भी है, हम चाहते हैं कि क्लैरिटी आना चाहिए। एक साथ आज ला देंगे कानून, कल की कल हम तो पकड़ लेंगे, अंदर बिठा देंगे, ये सब चीज ये सहनीय नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट के हैं, हमारे को साथ में। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र अग्रवाल जी आपका, पंकज अरोड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। बीरेन जी आप बताएं सर, आज शाम के लिए, जो कि आज फेड का फैसला भी आना है, तो आज शाम के लिए गोल्ड में और सिल्वर में क्या ट्रेड लिया जाए सर? सिल्वर में हम बाय साइड जा सकते हैं, कहीं भी डिप्स मिले 66,000 के आसपास बाई की जा सकती है। 66,800 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 65500 का रहेगा। ओके, ठीक है। भाविक जी, क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है सर? और आज शाम के लिए क्रूड में कोई ट्रेड आप बताना चाहेंगे? देखिए, क्रूड अभी भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। एटलीस्ट MCX पे 5300 बार बार आता है और वहाँ से ही बाउंस बैक हो जाता है। तो आज के दिन पे 5300 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। हालांकि ऊपर मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, पर एटलीस्ट 5420 5425 के टारगेट रख सकते हैं। तो थोड़ा बाय डिप आता है 5350 के करीब, तो 5300 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 5420 के टारगेट के लिए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।